श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नाग पंचमी से जुड़े हुए महत्व के विषय में जानेंगे और साथ ही सुनेंगे नाग पंचमी की पौराणिक कथा। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल से भी जुड़िए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं नाग पंचमी के महत्व के विषय में। सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक पर्व को मनाने का अपना एक विशेष महत्व होता है। सभी पर्वों का, सभी व्रतों का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व बताया गया है। ऐसे में इन्हीं पवित्र पर्वों में से एक पर्व है जिसका नाम है नाग पंचमी। यह भी अपना एक विशेष स्थान रखता है। नाग पंचमी केवल नागों की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि प्रकृति, जीव जंतुओं, जल, भूमि और समस्त सृष्टि के प्रति श्रद्धा एवं संरक्षण का संदेश देने वाला पावन पर्व है। इस दिन भगवान शिव के प्रिय नागों की पूजा की जाती है और नाग देवता के से अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की रक्षा, आरोग्य तथा जीवन में आने वाले सभी संकटों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का जो पर्व होता है वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसे में श्रावण मास जो होता है यह स्वयं भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है और इसी मास में आने वाली नाग पंचमी भगवान शिव तथा नाग देवता की आराधना के कारण विशेष फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक नाग देवता की पूजा की जाती है और सर्प से भय से मुक्ति मिलती है। जिन्हें सर्प का काल सर्प दोष होता है उन्हें भी इस दिन पूजा करने से इस रोग दोष से मुक्ति मिलती है और घर परिवार पर नाग देवता की कृपा सदैव बनी रहती है। नागों का जो संबंध है वह भगवान शंकर से अत्यंत गहरा है। ऐसे में भगवान शिव जो है वह अपने कंठ में स्वयं नाग धारण करते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग के सैया पर विराजमान रहते हैं और इस प्रकार से नागों को सनातन परंपरा में केवल एक जीव के रूप में नहीं बल्कि दिव्य शक्ति और देवत्व के रूप से जुड़े हुए रूपों में माना जाता है। ऐसे में शेष नाग को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय माना जाता है और नागराज वासुकी स्वयं भगवान शिव के अति प्रिय हैं। ऐसे में समुद्र मंथन में के समय जब वासुकी नाग ने मंदराचल पर्वत के लिए रस्सी का कार्य किया था तो सभी की रक्षा हुई थी और सृष्टि का संचार हुआ था। तो इसीलिए नागों की पूजा में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की आराधना का भाव समाहित होता है। नाग पंचमी से जुड़ी हुई अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। आज उन्हीं में से हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा को अंत तक सुनिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इस प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजा परीक्षित के जो पुत्र थे, जब उन्होंने नाग यज्ञ किया था, यह कथा उसी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को एक ऋषि पुत्र ने श्राप दिया था जिसके कारण उन्हें तक्षक नाग ने डस लिया था और उनको वह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जब यह बात उनके पुत्र जन्मेजय को पता चली तो वह अत्यंत दुखी हो गए और अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने समस्त नाग जाति को समाप्त करने के लिए एक विशाल नाग यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ की अग्नि में वह यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि उस अग्नि में उस मंत्रों के प्रभाव से जितने नाग थे सब खींच खींच कर आकर उस अग्नि में गिरने लगे थे और यह पृथ्वी नागों से हीन होने लगी थी। ऐसे में जो नागों के राजा थे तक्षक, इस यज्ञ से भयभीत होकर वह जाकर देवराज इंद्र की शरण में उनका सिंहासन ही पकड़ के लपेट के वहीं उनके हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करने लगे। ऐसे में जब जन्मेजय के यज्ञ में तक्षक को भी अग्नि में बुलाया जाने लगा, कहते हैं कि उस मंत्रों का इतना प्रभाव था कि देवराज इंद्र अपने सिंहासन के साथ उसमें आने लगे थे। लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इंद्र सहित जब तक्षक उस नाग यज्ञ में की तरफ खींचने लगे तभी सभी ऋषियों और विद्वानों ने इस स्थिति की गंभीरता को समझा और नाग जाति का पूर्ण विनाश सृष्टि के संतुलन के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए इन ऋषियों ने जाकर महर्षि आस्तिक मुनि से राजा जन्मेजय के यज्ञ में पहुंचकर उनको यह यज्ञ रोकने के लिए कहा। तब महर्षि आस्तिक ने राजा जन्मेजय के यज्ञ में पहुंचकर उनसे वरदान मांगा और आस्तिक मुनि अत्यंत विद्वान, तेजस्वी और धर्म के ज्ञाता थे। राजा जन्मेजय ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को जब कहा तो आस्तिक मुनि ने
नाग यज्ञ को रोकने का वरदान मांग लिया। ऐसे में राजा अपने वचन से बंधे होने के कारण उन्होंने इस यज्ञ को रोक दिया और इस प्रकार से नाग जाति का विनाश होने से रुक गया और तक्षक सहित अनेक नागों का भी जीवन बच गया। इसके पीछे एक और धार्मिक मान्यता है। इसके अनुसार जिस दिन आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की वह श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसी कारण से इस दिन नाग पंचमी के लिए नाग देवता की पूजा करने के लिए उचित माना जाता है और इसी दिन से यह परंपरा शुरू हो गई थी। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि किसी भी जीव का अनावश्यक विनाश करना उचित नहीं है और प्रकृति के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रकृति में प्रत्येक प्राणी का अपना ही महत्व है और सभी के समन्वय से ही यह सृष्टि संचालित हो रही है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में वृंदावन में रहते थे, तब जब यमुना नदी के किनारे वह कालिया नाग, जो कि अत्यंत विषैला नाग था, वह उस यमुना में ही रहता था और उसने उस यमुना के जल को इतना दूषित कर दिया था कि यदि कोई पशु पक्षी या कोई प्राणी उस जल को यदि पी लेता था तो वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। ऐसे में सभी जो ब्रजवासी थे वह जमुना जी से ही डरने लगे थे। कालिया नाग के साथ साथ कोई भी जमुना जी के किनारे नहीं जाता था और सभी ब्रजवासी बहुत भयभीत रहते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हुए जब यमुना तट पर पहुंचे और कालिया नाग के निवास वाले स्थान पर चले गए, तब कालिया ने भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन पर आक्रमण कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने उसके फन के ऊपर चढ़कर नृत्य किया और उसके अहंकार को समाप्त कर दिया था। कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता को पहचाना और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर कृपा करते हुए उसे आदेश दिया था कि यह यमुना छोड़कर तुम समुद्र में चले जाओ, किसी को भी अनावश्यक कष्ट नहीं दो। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अहंकार, विष और अत्याचार पर विजय प्राप्त करने का भी संदेश प्राप्त होता है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु प्रातः काल स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद नाग देवता का ध्यान करके पूजा करते हैं और कई स्थानों पर घर के द्वार या दीवार पर पूजा स्थल पर नाग जैसी आकृति बनाई जाती है। उन्हें जल, दूध, पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप अर्पित किया जाता है और भगवान शिव की पूजा करके उन्हें कंठ में विराजमान नाग देवता की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है और स्मरण किया जाता है उन्हें। कई क्षेत्रों में नाग देवता को दूध अर्पित करने की परंपरा है। हालांकि वास्तविकता तो यह है कि सर्पों को पकड़कर या उन्हें दूध पिलाना उचित नहीं माना जाता है। धार्मिक भावनाओं को बनाए रखते हुए यदि नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा करनी है तो आप कर सकते हैं। यह सर्वथा उचित है और सुरक्षित भी है। साथ ही उन सभी दिनों में भी नागों की रक्षा करनी चाहिए जब त्योहार ना रहे तभी भी। साथ ही इन दिनों सांपों तथा अन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाएं, उनके प्राकृतिक आवासों की भी रक्षा करें और हमें इस दिन नाग पंचमी के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने की भी परंपरा है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उपवास रखते हैं सदा तथा दिन भर भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करते हैं। और इस बार तो और बढ़िया संयोग बन रहा है, नाग पंचमी और श्रावण सोमवार एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसे में पूजा के समय आरती करके व्रत का पारण, अगले दिन आरती करके पूजा का और व्रत का पारण किया जाता है। कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता है और अपनी अपनी मान्यता और परंपरा के अनुसार लोग इस व्रत को धारण करते हैं। नाग पंचमी का संबंध केवल धार्मिक आस्था से नहीं है बल्कि प्रकृति के संतुलन से भी है। सांप, खेतों में रहने वाले चूहों और अन्य कई हानिकारक जीवों की संख्या को नियंत्रण करने में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्राचीन भारतीय परंपरा में नागों के प्रति सम्मान की भावना विकसित की गई थी। नाग पूजा के माध्यम से मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव प्रकृति के संतुलन में अपनी भूमिका निभाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता से विशेष रूप से परिवार की रक्षा, सुख शांति, आरोग्य, समृद्धि की प्रार्थना की जाती है और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा से नाग देवता की पूजा करने वाले भक्तों को सर्प भय से मुक्ति प्राप्त होती है और उनके घर में शुभता आती है।
भगवान शिव भी आराधना के साथ भगवान शिव की आराधना के साथ यदि नाग देवता की पूजा की जाए तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस पावन पर्व का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ प्रेम और संतुलन बनाकर जीवन जीना चाहिए। नाग पंचमी हमें यह भी सिखाती है कि जिस जीव से हमें भय लगता है उसके प्रति भी करुणा और सम्मान का भाव रखते हैं। सृष्टि में कोई भी प्राणी व्यर्थ नहीं है, ईश्वर की कोई भी संरचना बेकार नहीं होती है। प्रत्येक जीव प्रकृति की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए नाग पंचमी के अवसर पर केवल परंपरा निभाना ही नहीं बल्कि इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक पर्यावरणीय और संदेश को भी समझना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव, भगवान विष्णु और नाग देवता का स्मरण करते हुए हमें अपने जीवन में अहंकार, क्रोध और द्वेष से दूर रहना चाहिए और सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी नाग पंचमी से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखिए। राधे राधे।